नमस्कार दोस्तों। समंदर से भी गहरी और हिमालय से भी ऊंची भारत रूस की दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने रशिया के मॉस्को में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई मुलाकात के दौरान यह बात कही। आइए समझते हैं कि भारत की दोस्ती का इतिहास, महत्व और वर्तमान परिदृश्य। भारत और रूस की दोस्ती को अक्सर सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी कहा जाता है। यह बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने दिया, जो भारत रूस के संबंधों की गहराई और मजबूती को रेखांकित करता है। यह दोस्ती दशकों पुरानी है और समय समय पर इसके अनगिनत परिणाम मिले हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और व्लादिमीर पुतिन की हालिया मुलाकात मॉस्को में हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों की प्रशंसा की और कहा कि यह मित्रता भविष्य में भी स्थिर और प्रगाढ़ बनी रहेगी। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच साझेदारी को और गहराई देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा से अपने रूसी मित्रों के साथ खड़ा रहा है और भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा। उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी और मिलजुल कर किए जाने वाले प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया। भारत रूस के दोस्ती की अगर ऐतिहासिक संबंध देखें तो भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ राजनयिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी मजबूत है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रूस ने भारत का समर्थन किया था। जब अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजा तो रूस ने स्पष्ट रूप से अपने प्रशांत बेड़े के कुछ जहाजों को इस क्षेत्र में तैनात कर दिया। यह एक बड़ा संकेत था। रूस ने अमेरिका के 7वें बेड़े के जवाब में कहा जाता है कि 14वीं बेड़ा समंदर में उतारा था। यह एक बड़ा संकेत था कि रूस भारत के खिलाफ किसी भी सैन्य हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा चीन, जो उस समय पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, चीन ने भी भारत पर हमला करने का कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि रूस ने भारत की उत्तरी सीमा पर चीन को रोकने के लिए अपनी सेना तैनात कर दी थी। युद्ध के परिणाम की अगर बात करें तो 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ यह युद्ध 16 दिसंबर 1971 को 93,000 सैनिकों के समर्पण के साथ भारत की विजय के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध ने बांग्लादेश के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। रूस का समर्थन भारत के लिए निर्णायक साबित हुआ, जिसने न केवल सैन्य मोर्चे पर बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी भारत को मजबूती प्रदान की। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और रूस के गहरे रणनीतिक संबंधों का एक सुनहरा अध्याय है। इस दौरान रूस ने न केवल भारत को सैन्य और कूटनीतिक समर्थन दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में भी मदद की थी। यह युद्ध भारत और रूस के बीच उस भरोसे और मित्रता का प्रतीक है जो आज भी जारी है। 1971 में रूस का समर्थन यह दर्शाता है कि सच्चे मित्र संकट के समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी सदस्यता के दावे पर भी रूस ने हमेशा से भारत का साथ दिया है और रूस हमेशा से कहता रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता मिलना चाहिए। वह भारत को वीटो पावर दिए जाने के भी पक्ष में है। तो भारत भी कहां पीछे रहने वाला था। 2023 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुई G20 बैठक, जिसमें बैठक के दौरान डिक्लेरेशन पास होना था, जिसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि इस बैठक में हम लोगों ने किन मुद्दों पर चर्चा किया और आगे चलकर उन मुद्दों को लेकर क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। इन सब पर भारत ने बहुत ही कूटनीतिक ढंग से अमेरिका समेत अन्य विश्व देश को इस बात के लिए राजी कर लिया कि यूक्रेन वार से संबंधित इसमें यानी इस डिक्लेरेशन में कुछ भी शामिल ना किया जाए और ना ही रशिया के खिलाफ कोई नकारात्मक टिप्पणी की जाए। इस तरह से देखा जाए तो भारत ने दिल्ली डिक्लेरेशन में रूस के फेवर में G20 के दिल्ली डिक्लेरेशन पास करवाया था। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने भारत पर रूस का साथ छोड़ने का दबाव बनाया, तब भी भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए रूस का साथ दिया। भारत ने सस्ते तेल की खरीद और रूस के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखने का साहसिक निर्णय लिया। ऐसा नहीं है कि रूस सिर्फ भारत के साथ ही सच्ची मित्रता निभाता है। रूस ने अपनी दोस्ती का ताजा उदाहरण सीरिया में पेश किया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, जिनकी सरकार विद्रोहियों द्वारा गिरा दी गई थी, उसको रूस ने सुरक्षित शरण दी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को रूस ने सुरक्षित शरण दी। असद परिवार के 50 साल के शासन का अंत विद्रोहियों के तख्ता पलट के कारण हुआ। इस मुश्किल समय में रूस ने असद का साथ देकर यह साबित कर दिया कि वह अपने दोस्तों के लिए हर स्थिति में खड़ा रहता है। पुतिन और असद के बीच करीबी संबंध थे और जब असद को अपने ही देश में जान का खतरा था तो रूस ने न केवल उन्हें सुरक्षित सीरिया से बाहर निकाला, बल्कि अपने देश में सुरक्षा प्रदान की। अगर भारत और रूस की दोस्ती का वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह दोस्ती रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में गहरी है।
रूस भारत का रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में रूसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। हाल ही में रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने रूस के साथ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए संबंध बनाए रखे। सस्ते रूसी तेल की खरीद ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया। तो इसके साथ ही हमने नेवल के क्षेत्र में भी, जिसके लिए राजनाथ सिंह अभी रसिया गए हुए थे, हमने उनसे वहां भी बहुत सारे खरीदारी की है। भारत और रूस के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों को आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को गहराई देने पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा वैश्विक राजनीति में बदलते समीकरणों के बीच भारत और रूस को अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में काम करना चाहिए। भारत और रूस की मित्रता की जड़ें गहरी है और इसकी शाखाएं वैश्विक स्तर तक फैली हुई है। चाहे वह 1971 का युद्ध हो, यूक्रेन संघर्ष हो या सीरिया संकट, दोनों देशों ने समय समय पर एक दूसरे का साथ दिया। यह मित्रता सिर्फ राजनीतिक या कूटनीतिक नहीं, बल्कि विश्वास और आपसी सहयोग की आधारशिला पर टिकी है। राजनाथ सिंह और व्लादिमीर पुतिन की हालिया मुलाकात ने इस अटूट संबंध को और मजबूती प्रदान की है। भारत और रूस की दोस्ती विश्व के लिए एक उदाहरण है कि कैसे दो देश आपसी सम्मान और सहयोग के आधार पर एक मजबूत रिश्ता कायम कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।